आज हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी में हम कहाँ पर लॉजिकल डिसीजन लेंगे और कहाँ इमोशनल डिसीजन लेंगे। ये इमोशनल डिसीजन का जो एंगल है वो हम कुंडली में चंद्र ग्रह से देखते हैं। तो आज इसको समझते हैं कि हम कहाँ और कैसे किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। नमस्कार, मेरे चैनल डिवाइन साइट एस्ट्रो में आपका स्वागत है और बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव में आप कभी भी लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते हैं। वहां पे आपका हमेशा एक इमोशनल एंगल चलता है। चाहे वो गलत है सही है, आपको फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर चंद्रमा आपका लगन भाव में बैठा है तो आप अपने से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेते हैं वो इमोशनल एंगल पे लेते हैं। उसमें लॉजिक कुछ नहीं होता। आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, उसका कोई तर्क नहीं होता है। बट आपको अच्छा लगता है, आपके मन को अच्छा लगता है, बस इसलिए आप डिसीजन लेते हैं। अगर चंद्रमा आपका दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो दूसरा भाव का कारक होता है फूड, फैमिली, फाइनेंस। तो आपका जो मन है ना, यहाँ इन चीज़ों को लेके हमेशा इमोशनल डिसीजन लेता है। आप खाने में क्या खाते हैं, वहाँ पे आपका इमोशन जुड़ा है, आपकी फैमिली के साथ जुड़ा है, आपके फाइनेंस के साथ जुड़ा है। तीसरा भाव है करेज का, भाई बहनों का। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा तीसरे भाव में आके बैठ गया है तो आप अपने भाई बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए कभी भी कोई भी डिसीजन लॉजिकली नहीं लेंगे। जो आपका मन करेगा, जहां आपकी भावना अटैच होगी, आप वैसा डिसीजन लेंगे। चौथा घर हो गया आपका घर का, गाड़ी का, आपकी माता का। यहाँ चंद्रमा आपको इमोशनल अटैचमेंट इन लोगों के साथ देता है और डिसीजन लेने में भी बहुत मुश्किल करता है अगर आप यहाँ पे लॉजिक घुसाते हैं तो। पांचवा घर होता है हमारा विद्या, बुद्धि, संतान, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा रोमांस। अब यहाँ पे आके चंद्रमा बैठ गया तो अगर आप रोमांस में पढ़ते हैं तो एक तो ये वैसे ही इमोशनली चीज़ों को ड्रेन करता है और यहाँ पे चंद्रमा आपको बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। तो यहाँ पे ना किसी से डिसीजन लेके काम करिए। अब आपका क्रिएटिविटी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में बदलता रहता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है। छठे भाव में आकर चंद्रमा बैठ जाता है तो यहाँ पर आप अपने शत्रुओं को भी माफ करने की ताकत रखते हैं क्योंकि यहाँ आप इमोशन से देखते हैं। लोन लेने जाएंगे तो फिर बस बिना मतलब के ले लेंगे, उसको कब चुकाना है, कैसे चुकाना है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होगी। किसी अगर आपका चंद्रमा 7वें भाव में है तो यहाँ पर आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ कभी भी एक लॉजिकल डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपको लॉजिक देना आएगा ही नहीं। यहाँ आप हमेशा इमोशन में पड़े रहेंगे। तो बेहतर ये है कि कभी भी ना पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें अगर आपका चंद्रमा खराब है तो। 8वें भाव में चंद्रमा आता है तो यहाँ पर यह नीच कहलाता है। यहाँ पे चंद्रमा वैसे ही खराब होता है और यहाँ पर अगर कोई आप LIC लेते हैं, कुछ इस तरह का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें आपको घाटा होता है। तो इसको हमेशा देख के सोच समझ के करें। आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, आपका हिस्सा आपको नहीं मिलता है क्योंकि आप यहाँ पे लेट गो का एक एटीट्यूड अपना कर रखते हैं कि नहीं मिला तो मिला, मिला तो मिला, वैसा वाला एटीट्यूड। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चंद्रमा 9वें भाव में बहुत अच्छा स्थान है। भाग्य भाव में चंद्रमा अगर बैठ गया है पर यहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं आपके फादर के साथ, अपने धर्म के साथ। बट फिर यहाँ पर आपका सेम डिसीजन मेकिंग इमोशनल ज़्यादा होती है और लॉजिकल बिल्कुल नहीं होती है। चंद्रमा 10वें भाव में, 10वें भाव का चंद्रमा बहुत ही इमोशनल है। करियर भाव में अगर आप इमोशन को ज़्यादा डालेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है लेकिन बहुत अच्छा है अगर आप सेवा भाव के काम में हो, नर्स हो या फिर साइकोलॉजी का कोई भी काम करते हो, तब तो करियर आपका बहुत अच्छा है। नहीं तो 10वें भाव का जो चंद्रमा है वो करियर में बहुत फ्लक्चुएशन देता है। चंद्रमा अगर 11वें भाव में आ गया तो 11वां भाव होता है इच्छा पूर्ति का, इनकम का और सोशल नेटवर्किंग का। यहाँ पे बैठा चंद्रमा आपकी इनकम में फ्लक्चुएशन देता है। आपके दोस्तों में जो भी आपकी बातचीत होती है, जो भी उनके संबंध होते हैं, उनमें हमेशा आप इमोशनली बहुत अटैच होते हैं, लॉजिकली बिल्कुल नहीं सोचते। सोशल नेटवर्किंग में भी यही हाल है आपका। और अगर चंद्रमा 12वें भाव में आ गया तो 12वां भाव होता है इन्वेस्टमेंट का, नींद का। यहाँ आपको नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। 12वें भाव का चंद्रमा सोने में बहुत दिक्कत देता है। इमोशनली आप बहुत 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 वीक होते हो और आप इन्वेस्टमेंट करने में हमेशा आपको प्रॉब्लम आती है। आप किसी को पैसा देते हैं, वो पैसा डूब जाता है। आप किसी की इमोशनल बातें सुन लेते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है इमोशनली एक स्ट्रेंथ की, वहाँ आपको कोई साथ नहीं देता।
तो ये 12 भावों में चंद्रमा क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बताया है। ये एक फोल्ड है क्योंकि ये ग्रह और भाव के बारे में बात हुई है। अब इसमें तीसरा एक एड ऑन होगा, वो है राशि। तो उसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे, लेकिन अगर इन भावों में आपका चंद्रमा है तो आपको ये चीज़ें ज़रूर आप फेस करते होंगे या इनको एनकाउंटर करते होंगे। तो चंद्रमा इन भावों में अगर बैठा है तो आप इनको देखिए, समझिए और ये समझिए कि कहाँ आपको इमोशनली डिसीजन लेना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है वहाँ पे।